नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे इस कार्यक्रम पर, जिसका नाम है ए रे ऑफ होप। दोस्तों, जिंदगी में मुझे ऐसे एक आदमी का नाम बताइए जो जीवन में दुखी ना हो, या फिर उसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? अगर आप इस बात को समझ जाओ तो आप अपने दुख के टाइम में, अपने दुख के वक्त पर खुशियां मना सकते हो। दोस्तों, हर जीवन में, हर लोग के, हर आदमी के जीवन में ऐसा पल आता है, कभी सुख का पल, खुशी होती है, और कभी दुख का पल। आप शास्त्रों में पढ़ा होगा कि सुख और दुख, ये दोनों कॉइन की जो दो साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल, उसी तरह ये हमारे जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल इंसान बन जाएं, या अमीर से अमीर बन जाएं, या गरीब से गरीब हैं, आपके जीवन में भी ये हक होगा कि आप सुख को भी एंजॉय करेंगे और दुख को भी झेलेंगे। अगर हम भगवत गीता कि अगर सारांश उसका निकाले, उसका समरी निकाले, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो वो यही है कि आदमी वो है जो सुख में और दुख में उसकी जो अवस्था है वो समान रहे। सुख में और दुख में उसकी जो हालत होती है, उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी जो माइंडसेट होती है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और होगी भी तो क्यों? हमको पता है कि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है, तो सुख के बाद दुख को तो आना ही है, और दुख के बाद सुख को भी आना है। तो ये दुखों से इतनी चिंता क्यों? अगर आपके जीवन में ये जो सुख और दुख है, ये भी बड़ी अजीब चीज होती है। सुख में आदमी बहुत खुशी हो जाता है, बहुत उसे आनंद आता है, और दुख में वो बिल्कुल टूट सा जाता है, हमेशा दुखी रहता है। तो जैसे बताया था कि इन्वाइटेशन है भगवान की, ये हमारे दुख के बाद भगवान हमको इन्वाइट करते हैं कि आओ, अब मेरा वक्त है, तुम्हारा जो दुख का टाइम है तो मेरे पास आओ। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी कहानी अब सुनाना चाहूंगा। कहानी ऐसा है कि दो दोस्त थे जो शेयर ट्रेडिंग करते थे, और जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है कि कभी प्रॉफिट होती है, कभी लॉस। तो दोनों ने बहुत सोचा कि हम इतने दिनों से शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं। कभी नुकसान होता है, कभी प्रॉफिट होता है, और इस तरह से जिंदगी कैसे चलेगा उसका? तो क्यों ना हमें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे हम फ्यूचर को देख सकें। एक कहानी है। तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे हम फ्यूचर को देख सकें, यानी कि हम 2 दिन भविष्य देख सकते हैं आगे। अगर हम भविष्य को देख लिए 2-3 दिन के लिए, तो फिर हम हमारे शेयर ट्रेडिंग में काफी पैसा कमा लेंगे। तो दोनों ने बहुत रिसर्च किया, गूगल पे और भी बहुत सारे जरिए में उन्होंने रिसर्च किया, और फाइनली उनको ये पता चला कि ऋषिकेश से 200 किलोमीटर हिमालय की तरफ गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव है, जंगल के अंदर, और वहां एक कुड़िया है। गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी है, जहाँ पे एक साधु महाराज रहते हैं,
और उनको भविष्य के बारे में पता होता है और वो भविष्य बोल देते हैं। तो दोनों दोस्त निकले, फिर पहुंच गए वहां पे उस छोटे से गांव में, जहाँ गंगा नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटा सा झोपड़ी था और झोपड़ी के सामने कुछ लोग खड़े थे उस गांव के। तो इन्होंने जाके पूछा कि वो बाबा जी कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं जो भविष्य के बारे में कुछ बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो अंदर है, अगर उनसे मिलना है तो आप गंगा नदी में जाओ, नहा के आओ। तो दोनों जाके नहा के आए और लाइन में लग गए, क्योंकि वहाँ पे लोग पहले से थे। तो कुछ वक्त बाद एक का लाइन आया, तो अंदर गया और अंदर जाके 2-3 मिनट के बाद वो बाहर निकला। तो जैसे वो बाहर निकला, दूसरे ने उसको देखा, बड़ा ही मुस्कुरा के निकल रहा था, बहुत खुशी, बहुत आनंद से निकल रहा था। तो उसने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला कि हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन यहाँ मिल गया। फिर ये भी गया, वो भी बाबा के साथ मतलब मुलाकात की और वहां से आ गया खुशी खुशी। अब दोनों बहुत खुश थे, बोले चलो अभी हम शेयर ट्रेडिंग में इतना पैसा कमाएंगे कि कोई हमें टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमें भविष्य के बारे में पता चल जाएगा। तो दोनों आ गए और अपना अपना ट्रेडिंग में व्यस्त रहे। और क्योंकि बाबा ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र से उनको भविष्य के बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने काफी पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो इस तरह चला कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो फिर उन्होंने 1000 से लाख, लाख से करोड़ में खेलने लगे। अब इन दोनों के पास अपने दोनों के लिए टाइम नहीं था, तो दोनों दोस्त के बीच बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अपने काम पे इतने व्यस्त हो गए थे। तो दूसरा अपना कर रहा था, ये अपना कर रहा था। तो इसी तरह से 10 साल निकल गए। अब 10 साल के बाद क्या हुआ कि जो पहले एक दोस्त था उसने अपने लिए एक अकाउंट मैनेजर रखा हुआ था, और अकाउंट मैनेजर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम मुझे, मेरे पास कितना पैसा आ गया एक कभी मत बोलना, क्योंकि बाबा ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र में और एक चीज ऐड किया था कि जिस दिन तुझे लोभ आ जाएगी पैसे के ऊपर, उस दिन ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो उसने अपने जो फाइनेंस मैनेजर रखा हुआ था उसको बोला था कि तू मुझे कभी ये नहीं बताना कि मेरे पास कितना पैसा आ गया है, और मैं भी कभी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ अपना काम करता रहूंगा। तो इस तरीके से 10 साल गुजर गए। तो जो उसका अकाउंट मैनेजर था, फाइनेंस मैनेजर, उसका डेथ हो गई। तो उसके वजह से दूसरा एक नया अकाउंट मैनेजर आया था। लेकिन ये क्योंकि 10 साल पुरानी बातें थी, तो ये इसको याद नहीं था उसको बताना कि मुझे ये नहीं बोलना कि कितना मेरे पास पैसा है। तो ऐसे कुछ दिनों बाद वो अकाउंट मैनेजर आया और बोला, सर कंग्रेचुलेशन, आप अभी 10,000 करोड़ की क्लब में शामिल हो गए। तो उसने बोला क्या बोला? बोला कि 10,000 करोड़ अपने पास पैसा आ गया है आपकी ट्रेडिंग की वजह से। और हम 10,000 क्लब की जो क्लब होती है, 10,000 करोड़ इनकम करने वाले आदमियों का एक क्लब होती है, तो हम क्लब में शामिल हो गए। जैसे उसने ये सुना वो पागल सा हो गया, बोला कि मेरे पास 10,000 करोड़ रुपया है। तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो अचानक उसके मन में एक भय आ गई कि अगर 10,000 करोड़ मेरा निकल गया हाथ से तो कैसे होगा, मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूं, अगर बाबा का बात कहीं गलत हो गया तो मंत्र अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फिर बाबा ने बोला था कि लोभ आ जाएगा तो मंत्र काम नहीं करेगा, तो क्या मुझे लोभ आ गया? तो इस तरह से चक्कर में पड़ा रहा और वो ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। अब 10,000 करोड़ जो उसके पास पड़े हुए थे उसको लेके इतना टेंशन में रहने लगा। वो रात को नींद नहीं आई। ऐसे बहुत 1-2 महीने 3 महीने गुजर गए। वो ट्रेडिंग अब नहीं कर पा रहा था डर के मारे। अब पैसे के भी लालच आ गई थी, 10,000 करोड़ उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो सोच नहीं पा रहा था क्या करूं। अब अचानक से उसका दोस्त का उसे याद आया, तो दोस्त के पास चला गया। तो किसी आदमी को भेजा उसको बुलाने के लिए। तो वो आदमी जाके वहाँ से घूम के आया, बोला कि नहीं वो आपका दोस्त वहाँ पे नहीं रहता, वो वहाँ पे नहीं है। तो सोचा कि वो भी करोड़पति बन गया होगा, कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया होगा। अब उसका हालत बहुत खराब था, ना ट्रेड कर पा रहा था, ना जिंदगी जी पा रहा था। उसे डर लगा रहा था कि मेरे पास 10,000 करोड़ हैं, हो गया है इतने ज़्यादा अमाउंट, अब मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से वो सोचता रहा।
तो एक दिन शाम रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर घूम रहा था अपने घर के अंदर। तो उसके जो बच्चा था, उसका जो बेटा था, वो बड़ा हो गया था, शादी कर चुका था। तो उसके बेडरूम के सामने से गुजर रहा था, घूम रहा था। तो अचानक उसे ये सुना कि अपने बेटे अपने बहू से बोल रहा है, अपनी बीवी से बोल रहा है, पापा के पास कितना पैसा है लेकिन मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और जिस दिन मेरे पापा का डेथ हो जाएगा ये सारे पैसा मेरे हो जाएंगे। तो ये बातें सुन लिया तो उसका मन वहीं बैठ गया। वो अपने कमरे में आया, अपनी बीवी से बोला, देख अपने बेटे को, मेरे मौत की कामना कर रहा है इस पैसे की वजह से, इस धन की वजह से, क्योंकि मैं मर जाऊं तो ये धन वो ले लेगा, उसको एंजॉय कर पाएगा। तो उसका जो लालच था, उसका जो मेंटल डिसिप्लिन था, मेंटल वो जो मतलब हालत खराब हो गया। फिर उसने क्या किया, वो ढूंढने लगा अपने दोस्त को, लेकिन उसे भी वो नहीं मिला। तो उसने फिर उस बाबा के पास आने की कोशिश की, सोचा कि मैं उस बाबा के पास चलता हूँ, मुझे वहाँ से कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। फिर बाबा के पास आया। 10 साल में कुछ नहीं बदली थी, वही गंगा नदी का किनारा था, वो पेड़ था और वो गुड़िया थी, वो जो झोपड़ी थी। अब वहाँ भी लोग खड़े थे। तो जैसे ये गया गंगा नदी में नहाया, लाइन में रहा, और कुछ देर बाद इसका लाइन आया, वो अंदर गया। जैसे अंदर गया वो देख के ताजुब हो गया कि वह बाबा नहीं थे, बाबा की जगह वो अपना दोस्त, जो पुराना दोस्त था उसका, वो वहां बैठा था। तो ये बोला, तू कैसे? तो उसने बोला, उस दिन जब तू और मैं दोनों आए थे बाबा के पास, तो बाबा ने हमको एक ही मंत्र दिया था और एक ही बात बताई थी कि जब हमारे लोभ आ जाएगा तो हमारी मंत्र काम नहीं करेगा। तब मैंने उनको और एक सवाल पूछा था कि बाबा मुझे ये बताइए कि मुझे लोभ कैसे ना आए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि तू जितना कमाई करेगा उसका 90% तू दान कर देना, तो तुझे कभी लोभ नहीं आएगा। मैंने वही किया। जैसे ही मैं 100 करोड़ के करीब इनकम किया, तो मैं हर वक्त 90% हर दिन में दान करता था। तो इस तरह से मैं 90 करोड़ दान कर दिया था, और जो 10 करोड़ मेरे पास बचे हुए थे वो मैं अपनी बीवी को दे दिया और बोला कि तू ये पैसा ले और बच्चे को संभाल। मैं चला अपने बाबा के पास, क्योंकि मुझे लोभ तो कभी आया नहीं था, लेकिन दान की वजह से मेरे पुण्य बढ़ गए थे और मैं यहाँ के बाबा के पास बैठा। तो बाबा ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। अब 4 साल से बाबा हिमालय में चले गए तपस्या करके। वो ये देह उसका उनका वो अपने समाधि लेना चाहते थे हमेशा के लिए, तो हिमालय में चले गए और मुझे ये कुटिया दे गए, मुझे इस झोपड़ी दे गए और बोला कि यहाँ पे तो बैठे रहे और जो भी लोग आएंगे उनकी सेवा करते रहे। अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। खाने के लिए गांव वाले ले आते हैं, फल मूल जो भी है मुझे मिल जाता है। आराम से सोता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं बिल्कुल शांति से हूँ। और जीवन की जो परम लक्ष्य होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आपको मानसिक शांति जरूर मिलनी चाहिए। कुछ भी आप काम करो, अगर उसमें शांति नहीं मिला आपको चैन नहीं मिलता, तो फिर वो काम आपके लिए हराम है, वो काम आपके लिए गलत है। किसी के लिए जीने की कोई जरूरत है नहीं दोस्तों। किसके लिए जी रहे हो आप? किसके लिए जी रहे हो आप? लोग कहते हैं मैं कमाता हूं मेरे बच्चे के लिए। अगर बच्चा, वो कहते हैं ना, अगर बच्चा अच्छा है तो उसके लिए क्यों कमाओगे? वो तो खुद अपना कमाएगा। अगर बच्चा खराब निकला, गलत रास्ते में चला गया, तो कमा के फायदा क्या? आपकी कमाई वो तो कहीं गलत रास्ते में ही उड़ा देगा। तो किसी और के लिए क्यों सोचना? आप अकेले आए थे इस दुनिया में, अकेले ही जाओगे। जो मिले आपके साथ इस समाज में, इस दुनिया में, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके घर वाले, परिवार, वो आपके कभी नहीं थे, आगे कभी रहेंगे। आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। इसीलिए खुद की चिंता कीजिए, कैसे आप मानसिक शांति में रहोगे उसके लिए चिंता करो। जो भी कमाते हो, भगवान आपको इसीलिए जन्म दिया है कि आप कमा के खुद खाओ, इसीलिए नहीं दिया। आप कमा के खुद तो खाओ, अपना पेट भरो, परिवार के पेट भरो और दूसरों का भी पेट भरो। तो जो भी कमाते हो उससे कुछ
अंश दान करना सीखिए। किसी इंसान को जो नीडी है, गरीब है, उसको दीजिए। पशु पक्षियों को दीजिए, जानवर को दीजिए, क्योंकि भगवान ने इंसान इसीलिए बनाया कि उनकी इस समाज की, इस सोसाइटी की, इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की वो जो इंसान उसमें मदद करे। तो आपकी जो परम धर्म होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि लोगों को हेल्प कीजिए, लोगों की मदद करें, हर उसका मदद करें, चाहे वो जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। मदद करना अपना धर्म समझिए, लोगों की मदद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैं यहाँ और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आप दुख में हैं और अपने दुख को किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बाप अपने बेटे से नहीं कर पा रहा है, बेटा अपने बाप से नहीं कर पा रहा है, कुछ दुख ऐसे होते हैं माँ अपनी बेटी से नहीं कर पाता, बेटी अपनी माँ से नहीं कर पाता, कोई किसी दोस्त के साथ हम शेयर नहीं कर पाते। ऐसे कुछ दुख होते हैं जो हमें घायल करते रहते हैं, जो हमें परेशान करते रहते हैं, और हम इसे किस तरह किसी के साथ शेयर करेंगे हम सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आप में भी ऐसा कुछ दुख है तो आप हमारी इस ईमेल आईडी पे जो नीचे आ रहा है, इस ईमेल आईडी में आप अपने दुख हमसे शेयर कर सकते हैं। बदले में हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके दुख की हल निकाल के आपसे जरूर बात करेंगे। फोन पे बात कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। आपके इस दुख के समय हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।